हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जिसकी वजह से हार्ट अटैक पेशेंट को हो जाता है और आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट में ये जो प्रमाण है हार्ट अटैक का वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है। तो लाइफ़स्टाइल जो होती है वो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और आज सिर्फ़ यही विषय की हम बात करेंगे कि लाइफ़स्टाइल हमारे जो विभिन्न जो डिसीजेस है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है जिसमें हार्ट अटैक हो गया हो, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो बहुत सारे कॉजेस। तो अगर हमने देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग क्यों मर रहे हैं जनरली, यंगस्टर में अगर वो प्रमाण हो गया है तो जनरली पहले तो जो आज से अगर हम 50-60 पहले अगर जाएंगे तो जनरली जो पॉपुलेशन मॉर्टेलिटी रेट था वो जनरली इन्फेक्शियस डिसीजेस को इंडिकेट करता था, यानी कि कोई तो बड़ा इन्फेक्शन आ गया जैसे कोविड आ गया हो 2019 में, और वैसे ही तरह के जो इन्फेक्शंस उस टाइम पे आते थे उस वजह से लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, मर जाते थे। या इक्विपमेंट की जो मेडिकल सिस्टम में जो इक्विपमेंट है, आज वेंटिलेटर है, बहुत सारे जो मॉडर्न इक्विपमेंट है, इसकी वजह से पेशेंट को लाइव सर्वाइवल रखना वो आसान हो जाता है। उस टाइम पे वे इक्विपमेंट नहीं थे, इसकी वजह से जो पेशेंट की जो डेथ रेट्स होती है वो बहुत ज़्यादा थी। आज के टाइम पे जनरली वो इक्विपमेंट या इन्फेक्शियस डिसीज को बहुत अच्छे से हम कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत सारे टाइप्स की दवाइयाँ आ चुकी है। लेकिन एक जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ डिसीज है जिसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर माना जाता है, वो उसको रोकना डॉक्टरों को बहुत दिक्कत वाला हो रहा है कि इसके लिए इसकी वजह ये है कि वो जो लाइफस्टाइल जो हम अडाप्ट कर रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए सूटेबल है या नहीं, ये इसकी जो मात्रा है, इसको जो प्रमाण है वो पेशेंट को या लोगों को मालूम नहीं है। तो वो जानना, इंडिविजुअल पेशेंट को जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर का काम होता है पेशेंट को उस बीमारी से निकालना। दूसरा काम होता है कि आगे ये बीमारी न हो, या पेशेंट आप जो कुछ लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं उसमें इंटरवेंशन करना, ये भी एक डॉक्टर का रोल प्ले करता है। तो इसी ही हमारे रोल के हिसाब से हम डेफिनेटली जानकारी देने का आपको प्रयास करेंगे, आज भी देने का प्रयास कर रहा हूँ। डेफिनेटली जो मैंने बोला कि कोरोनरी हार्ट डिसीज जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, यानी कि हार्ट की जो हमारी रक्तवाहिनियाँ होती है, वैसे ब्लड वेसल्स होती है जिसमें आर्टरीज वगैरह होती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का जो डिपॉजिट हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो हम जो खा रहे हैं उसमें से जो कुछ लिपिड्स का एक टाइप होता है कोलेस्ट्रॉल, वो हमारे ब्लड वेसल में जमा हो जाता है। इसकी वजह से बाद में वो ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। तो वो क्यों बन रहे हैं? हम जो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बहुत कुछ खा रहे हैं जिसमें स्पाइसी जो ऑयली फूड वगैरह होता है, जो ऑयल्स यूज़ किया जाता है उसमें ट्रांस फैटी एसिड होते हैं जो कि शरीर से बाहर नहीं निकलते, वो इंटरनली उसका जो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्जन हो रहा है बैड कोलेस्ट्रॉल में, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। तो डेफिनेटली आप जो ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेसिकली इसमें ट्रांस फैटी एसिड्स कितने हैं, अनसैचुरेटेड फैटी कितने एसिड्स कितने हैं, वो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो ट्रांस फैटी एसिड है वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, आप जो खा रहे हैं उसमें एनर्जी लेवल कितनी है, फैट्स कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, प्रोटीन्स कितने हैं, आपकी आप शरीर का आपका नेचर कैसा है, आपका वर्क नेचर कैसा है। आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, आप फार्मर है, आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है आप, तो डेफिनेटली आपको कैलोरीज रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा आपको लगेगी। आपका काम अगर बैठना है, आप एक ही पोजीशन पे दिन भर बैठे हुए होते हैं, बैंक वर्कर है, आईटी सेक्टर में आप वर्किंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको जो कैलोरीज लगने वाली वो कम मात्रा में लगने वाली है। तो जो डेफिनेटली डिफरेंट जो लोग होते हैं उनके जो आपका जो काम है उनके काम के अनुसार जो शरीर की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो अलग अलग हो जाती है। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो खा रहे हैं उसमें कैलोरीज कितनी है। तो डेफिनेटली इसका जो प्रमाण है, हम खा रहे हैं, कंटिन्यूसली खा रहे हैं, उसके साथ चाय पीते हैं, चाय में भी बहुत ज़्यादा कैलोरी हो जाती है, तो वो शरीर से बाहर नहीं निकलता। जो एनर्जी आपने कंज्यूम की है तो उसका रूपांतर शरीर के अंदर फैट में हो जाता है, चर्बी बढ़ने लगती है शरीर में,
वो कंटिन्यू होके बढ़ रही है, उसका डिपोज़िशन बाद में ब्लड वेसल में हो जाता है, उसको ब्लॉकेज हम जिसको बोलते हैं। इसके साथ कुछ और एडिशनल जो अ हमको नुकसान पहुँचता है, जिसमें एंग्ज़ायटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, मेंटल फैक्टर है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, स्ट्रेस लेना सबसे इम्पोर्टेंट। उसके साथ अगर कुछ ने स्मोकिंग वगैरह किया, तो वो भी इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। तो स्मोकिंग वगैरह जो है, वो इस टाइप के बीमारियों में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो डेफ़िनेटली इसको आपको छोड़ना ज़रूरी है। कोरोनरी हार्ट डिसीज़ या हार्ट अटैक से आपको बचना है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में हम डेफ़िनेटली एक पूरा सीरीज़ बनाने वाले हैं, इसको पूरा कॉजेज़ हम कैसे उसको निकाल सकते हैं। कोरोनरी हार्ट डिसीज़ के बाद अगर कुछ आपको ऑपरेटेशन ऑपरेशन वगैरह हो चुका है, तो हम उससे आपको अच्छे से हेल्दी लाइफ़स्टाइल कैसे अडॉप्ट करनी है, वो डेफ़िनेटली हम उसमें बताने की कोशिश करेंगे। तो आप डेफ़िनेटली उसको देखें, समझें और अपने रूटीन में इस्तेमाल किए। So I hope this video is helpful for you. So thank you so much.